उनको इनवाइट करेंगे, तो सभी लोग अपना हैंड रेज करके या क्लैपिंग करके सर को इनवाइट करते हैं। तो फटाफट जितने भी लोग हैं, सभी लोग सर को इनवाइट करने के लिए अपना हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। और थैंक भी यू सर। लोग, वेलकम सर, वेलकम। और आज थैंक यू का सर। मंच थैंक यू। आपका है, हमेशा की तरह। ओके। थैंक यू सर। और इस मॉर्निंग की पाठशाला में आप सबका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और हम लोग रोज़ जैसे एक इतनी अच्छी कल्चर हम लोगों ने डेवलप करी है कि रोज़ कुछ न कुछ हम लोग सीखते हैं। और अगर ये कल्चर हम लोग रेगुलर रखें तो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। रोज़ सुबह में किसी को कोई क्वेश्चन है, दिन भर हमने काम किया, कुछ डाउट होता है तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक जिस तरीके से है फूड सप्लीमेंट। क्या सही में हमें फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत है? क्या सच में ऐसा कुछ कांसेप्ट है फूड सप्लीमेंट का? या फिर ऐसे ही कंपनियाँ आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए ये सब माहौल बना रही हैं? क्या आप पैसा क्यों खर्च करें फूड सप्लीमेंट के ऊपर? क्या सच में किसी चीज़ की नीड है, सप्लीमेंट की नीड है? तो आइए इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आखिर हमें फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों है? सच में है क्या? और अगर नहीं है तो इतना बड़ा मार्केट है क्यों? कैसे इतना बड़ा मार्केट बन रहा है? आज सप्लीमेंट के पीछे सारे लोग, हालाँकि इस कोरोना के दौर में लोगों ने समझा इम्यूनिटी क्या है। उनको ये महसूस हुआ कि हमारी इम्यूनिटी वीक है। हमारी एक मेंटालिटी है कि जब तक हम बीमार नहीं पड़ते हैं, जब तक हमें कुछ हो नहीं जाता है, बहुत सीरियस कंडीशन नहीं हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज़ नहीं हो जाते हैं, तब तक हम अपने आप को बीमार नहीं समझते। लेकिन एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि क्या कोई बीमारी एक दिन में आती है? मैं आपको इतना बता दूँ कि 75% तक शरीर के अंदर जब वो बीमारी हो जाती है, तो मुझे लक्षण दिखाई देता है। हम कब डॉक्टर के पास जाते हैं? जब लक्षण दिखने लगता है, तेज़ चलते हैं, हल्का-हल्का दर्द होने लगता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इस चीज़ को समझिए। देखिए ना डॉक्टर साहब, इधर लेफ्ट हैंड साइड में दर्द हो रहा है। साँस फूलने लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। मोटे होने लगते हैं, किसी ने बोल दिया थायराइड है तो टेस्ट कराते हैं। डायबिटीज हो जाता है तो मुझे पता चलता है डायबिटीज हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बीमारी हमारे अंदर जब घर करती है, जब आती है, तो एक दिन में नहीं बहुत पहले से आ रही है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक्युमुलेट होके जब 70% 80% बीमारी लग जाती है तो हमें पता चलता है। जब ये हो जाए तो फिर डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ता है, लाखों लाख जाता है और जब कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, काफ़ी खराब हो चुकी हैं, तो फिर उसको ठीक करना मुश्किल होता है, पैसा भी जाता है, सेहत भी जाता है। उस समय लगता है कि काश कोई बचा लेता। तो सप्लीमेंट का मार्केट क्यों है? बस इस तरीके से आप समझें कि जिस तरीके से हम एक गाड़ी खरीदते हैं, जिस तरीके से एक बाइक खरीदते हैं, 50,000 की एक छोटी-सी बाइक है, कम अमाउंट का 50,000 रख लेते हैं और 50,000 की बाइक के पीछे हम इतनी मेंटेनेंस करते हैं, जो-जो उसका मैनुअल गाइड्स है, उसको फ़ॉलो करते हैं कि इतने किलोमीटर या इतना महीने में हमको सर्विस करा लेना है। अच्छा नहीं कराएँगे तो क्या होगा? सबको पता है क्या होने वाला है। लेकिन भगवान ने, ऊपर वाले ने हमारे लिए कोई मैनुअल गाइड नहीं दिया है कि 6 महीने में किडनी का टेस्ट करा लेना है, 2 साल में लीवर का टेस्ट करा लेना है, 5 साल में आपको हार्ट का टेस्ट करा लेना है, प्रोस्टेट का टेस्ट करा लेना है, आई का टेस्ट करा लेना है। क्या ऐसा भगवान ने मैनुअल गाइड दिया है? काश दिया रहता। काश दिया रहता तो हम भी इस इंजन के ऊपर ध्यान रखते। हम भी इस इंजन के ऊपर कुछ न कुछ खर्च करते, उसकी मेंटेनेंस करते। लेकिन नहीं दिया है भगवान ने, तो उस चीज़ को, इंसान ऐसी चीज़ है जो नहीं मिला है उसको इन्वेंट करता है। हमारी बुद्धि इतनी तेज़ है, आज साइंस इतना आगे जा चुका है कि आज के डेट में हर आदमी वो इन्वेंट कर लेता है जो ऊपर वाले ने नहीं दिया। ऊपर वाले ने फ्लाइट्स नहीं दिया, ऊपर वाले ने एसी नहीं दिया, ऊपर वाले ने टीवी नहीं दिया, यानी सब ये इंसान की देन है। उसी तरीके से हम अपने शरीर के लिए एक चीज़ मान के चलें कि एबव 40, 40 के बाद अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो साल में 1 बार कम से कम अपनी फुल बॉडी चेकअप कराइए। इससे मेरे को कोई पैसा नहीं मिलने जा रहा है।
कोई हॉस्पिटल से हम टाई अप नहीं किए, कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन कहा जाता है ऐसा बड़े-बड़े लोगों से, बड़े-बड़े डॉक्टर से कि 40 के बाद इंजन थोड़ा थकना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, डायबिटीज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। नहीं, हर ऑर्गन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शिथिल पड़ता है। पहले हम यंग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एबव 40 हर आदमी को साल में एक बार अपना बजट बनाना चाहिए। जैसे आप बाइक की 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने के अंदर सर्विस कराते हैं, पैसा खर्च होता है ना? उसी तरीके से अपने ऊपर साल में एक बार 2-3 हज़ार रुपए खर्च करिए। कोई अच्छे हॉस्पिटल से पूरे शरीर का बॉडी चेकअप आता है। 3,000 4,000 वो लोग भी साल में डिस्काउंट देते हैं। जहाँ से मैं कराता हूँ आपको हम बता देंगे। आप करा सकते हैं वहाँ से। अगर 6,000 का टेस्ट है, 2500 रुपए में हो जाता है। साल में एक बार नियम बनाइए अपने बर्थडे के दिन। जो केक काटते हैं, लोगों को बुलाते हैं, खर्च करते हैं, वो सारा बर्थडे बेकार है सर। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, मैं नहीं कहता बर्थडे नहीं मनाइए, बर्थडे भी मनाइए, लेकिन साल में एक बार टेस्ट भी कराइए। ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप अपने जीवन में ला दें, तो एक स्वस्थ और बेहतर लाइफ ज़िंदगी तो एक ही बार मिली है ना। इस दुनिया को देखने का मौका एक ही बार मिला है ना। क्या बुढ़ापा बीमारियों के साथ कटे या खुशियों के साथ? क्या आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में इतना सारा दवा का पोथली लेके एक हार्ट का खाएँगे तो लीवर खराब होगा, लीवर की दवा खाएँगे, किडनी खराब होगा, शुगर की दवा खाएँगे, थायराइड बढ़ जाएगा, शुगर की दवा खाएँगे, किडनी, आँख चला जाएगा। क्या यही चाहते हैं आप कि बुढ़ापा दवा की पोटली के साथ? देखिएगा बहुत सारे लोगों को, जाते होंगे किसी के घर तो आप देखते होंगे, तो वो हमारा फ्यूचर है। आज हम उसको देख रहे हैं ना, उस पे तरस खाते हैं या हँसते भी हैं कुछ लोग, वो हमारा फ्यूचर है आने वाला। कहा जाता है हर आदमी का फ्यूचर उसके आँखों के सामने होता है। हर आदमी का करियर उसके आँखों के सामने होता है, वो देखना नहीं चाहता है। देखिए हमारा फ्यूचर क्या है? अगर हम 40 साल के हैं, तो 40 साल के व्यक्ति को देखें, वो कैसे जीता है? क्या उसकी हालत है? किस कंडीशन में है? अगर हम 60 साल के हो जाएँगे, ज़रा 60 साल के आदमी को देख लेंगे इर्द-गिर्द में। आप जिस लेवल पे हैं, जितने पैसे वाले हैं, उसी लेवल के 60 साल के बुजुर्ग को देख लीजिए, आपका फ्यूचर है। 70 साल के बुजुर्ग को देख लीजिए, आप 70 साल में जाएँगे तो वही फ्यूचर आपका होना चाहिए, होगा। हर आदमी का फ्यूचर उसके आँखों के सामने होता है। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते, अंदर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आइए आज फूड सप्लीमेंट की नीड क्या है? सच में इसकी ज़रूरत है या नहीं है? हम इस एक पीपीटी के माध्यम से आपको हम बताएँगे कि क्या सच में मार्केट है? क्या इसकी ज़रूरत है? क्या हम सप्लीमेंट यूज़ करके सच में स्वस्थ रह सकते हैं? तो इस तरीके से जब हम बात करें सप्लीमेंट के ऊपर, तो एक पीपीटी हम आपको देंगे कि क्या सच में सच्चाई क्या है? किस तरीके से हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं और किस तरीके से सप्लीमेंट का मार्केट है, हम सब लोग जानते हैं। ये जो मैंने बताई बातें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, हम ये जानते हैं कि अगर निरोगी काया है, अगर हम स्वस्थ हैं, लेकिन हम क्या उसके लिए कुछ करते हैं? क्या हम उसको मानते हैं? एक होता है जानकारी, दूसरा होता है मानकारी। सबको जानकारी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन कितना हद तक मानते हैं? मानने को हम तैयार नहीं है कि हमारा फ्यूचर भी खराब हो सकता है, हमारा भी सेहत खराब हो सकता है। जानकारी तो सबको है सर, बहुत कुछ जानते हैं हम, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। आइए आगे देखते हैं कि जिस तरीके से हम पैसा अर्न करते हैं आज के डेट में, जिस तरीके से पैसे कमाते हैं, उस तरीके से आज के डेट में हेल्थ भी कमाना पड़ेगा। अर्न का फ़ॉर्मूला जिस तरीके से पैसे अर्न करते हैं, उसी तरीके से हेल्थ को भी अर्न करना पड़ेगा और अर्न भी अपने आप में कुछ बोलता है। अर्न बोलता है ई लेटर से अगर आपको स्वस्थ रहना है तो पहला एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जानते सब लोग हैं, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कुछ कीजिए, बैठे-बैठे नहीं रहिए। शूज़ पहनिए अपने घर में ही टहल लीजिए। कुछ नहीं है सबसे आसान मैं बताता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ लीजिए 5 बार 10 बार। आपके घर में सीढ़ी है ना? 2 मंजिल 3 मंजिल घर है ना? उससे बढ़िया एक्सरसाइज कुछ नहीं है घर में। हम लोग प्लान बहुत करते हैं, जिम जाएँगे, एडमिशन कराएँगे, शूज़ खरीदेंगे, ये चीज़ खरीदेंगे, वो चीज़ सब कुछ खरीद लेते हैं, करना तो खुद ही पड़ेगा।
तो अगर आप 40 के ऊपर हैं, अगर इस अर्न फार्मूला को नहीं अपनाते हैं, तो एक चीज यकीन मान लीजिए, बुढ़ापा आपका बीमारियों के साथ, परेशानियों के साथ बीतने वाला है। तो अभी तक नहीं किए 40 साल पहले, अब शरीर की जरूरत है तो एक्सरसाइज। ई से है पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा खुश रहिए ना, थोड़ा तनाव से दूर रहिए। टीवी देखते हैं, टेंशन वाला न्यूज मत देखिए, ये हो गया वो हो गया, कुछ हंसी मजाक वाले सीरियल, कुछ अच्छे लोगों के बीच बैठना, जो हमेशा रुदलू रुदलू निगेटिव निगेटिव होता है उसको बचिए। लेडीज लोग हैं, सास बहू के झमेले से थोड़ा निकलिए, बाहर आइए, दुनिया बहुत बड़ी है, अच्छे लोगों के बीच रहिए, आप पॉजिटिव रहेंगे तो भी कुछ हो पाएगा। कहा जाता है चिंता चीता के समान है, करिए चिंता। स्ट्रेस स्ट्रेस होगा सारी बीमारियों का जड़ है। स्ट्रेस इतना खतरनाक है कि उस स्ट्रेस के चक्कर में लोग सुसाइड तक करते हैं। आप सोच लीजिए कितना डिप्रेशन, कितना स्ट्रेस खतरनाक चीज है। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सारे बीमारियों का जड़ जरूर है। आर से प्रॉपर रेस्ट लीजिए, 8-10 घंटे की नींद आराम से होनी चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा 10, साढ़े 10, मैक्सिमम 11 बजे तक आपका मोबाइल बंद हो जाना चाहिए। अरे जब 24 घंटे में कुछ नहीं हुआ तो 12 बजे 1 बजे रात को करके आप क्या कर लेंगे, कौन सा तीर मार लेंगे। इसलिए 10 और 11 के बीच में आप बेड पे चले जाइए। 6 बजे, 5 से 6 बजे के बीच में आप उठ जाइए। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत होती है। आप यकीन मानिए, आप 12 बजे भी सोते हैं, 1 बजे भी सोते हैं, तो उधर का टाइम आप किल करते हैं। 8 बजे से उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, तो बात तो एक ही हो गई ना। उतना ही समय आप लेट भी सोएंगे तो 8 घंटे आपको सोना ही पड़ेगा, 6 घंटा सोना ही पड़ेगा। तो क्यों ना थोड़ा पहले उठ जाए और पहले सो जाए। पहले उठने की टारगेट नहीं लेनी है कि पहले हमको उठना है, टारगेट लेनी है पहले सोने की। अगर हम जल्दी सो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जल्दी उठेंगे। हम लेट से सोएंगे तो लेट से उठेंगे। शरीर तो उतना नींद मांगेगा, उसको चाहिए उतनी नींद, आप जब दे उसको। तो थोड़ा सा अगर आइडिया लगाएं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, बचपन में हम लोग पढ़ा था, कभी फॉलो किया? बच्चे को उठा के तो स्कूल भेज देते हैं आप। तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर सजग हो जाइए, जल्दी सोएंगे, रेस्ट प्रॉपर चाहिए और संतुलित आहार मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। तो इसमें 3 चीजें तो आपको खुद करनी पड़ेगी। अर्न में 3 चीजें जो है ये आपको खुद करनी पड़ेगी, इसके बदले आपको ये कोई नहीं कर सकता है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, ये 3 चीज हैं, 4 स्तंभ है स्वस्थ जीवन के, इसमें से 3 आपको खुद करना पड़ेगा। चाहे वो टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कितने पैसे हो, ये 3 फॉर्मूला उसको खुद ब खुद करना पड़ेगा। कोई स्टाफ रख के पैसे दे के ये चीज नहीं हो सकती है। जो काम खुद करना है वो खुद ही करना पड़ता है। और एन से होता है लास्ट में न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है। आइए देखते हैं बैलेंस डाइट में क्या हम बोल सकते हैं। आज हम असंतुलित भोजन ज्यादा करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं, जो हम खाना खाते हैं, पूरी जलेबी छोले जितने भी चीजें खाते हैं, ये असंतुलित है। संतुलित भोजन स्वस्थ जीवन का आधार है, ये सब लोग जानता है। लेकिन संतुलित जीवन हम कैसे जिए, शरीर के लिए आवश्यक, अगर आप बायोलॉजी पढ़े हैं, अगर आपको टेक्निकल जानते हैं, तो शरीर के लिए 7 तत्व आवश्यक है। सबसे ज्यादा आपका शरीर को पानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फाइबर चाहिए। ये 7 चीजें आपको अपने शरीर के लिए चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए, और पानी के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। आपके घर में जो पानी आता है वो फ्री में आता है, और फ्री की चीजें भी हम अच्छे से कंज्यूम नहीं करते। आज इतना हम लापरवाह हो चुके हैं कि पानी पीने का भी तरीका बताया जाता है। इतने लोग, मतलब इलिटरेट किसको बोलेंगे, इतने लोग केयरलेस हैं, उनको पानी पीने का भी तरीका बताया जाता है। हम क्या करें सर, हम लोग ऐसे देश में रहते हैं ना, जहां पे शौचालय यूज करने के लिए भी अमिताभ बच्चन को टीवी पे आना पड़ता है, सानिया मिर्जा को बोलना पड़ता है। यानी हम बाथरूम से आके हाथ धोएं, इसके लिए भी अमिताभ बच्चन को टीवी पे बताना पड़ता है। इतना हम आलसी हैं, या इतना हमें अवेयर नहीं है, हम इतनी चीजें, इतने पीछे हैं। हम उस देश में रहते हैं, हमारा देश महान सच में है, जहां पे लोगों को हाथ धोने के लिए बताया जाता है।
शौच कहाँ करना है ये भी बताया जाता है, टॉयलेट कैसे यूज करना है। एक ह्यूज मार्केट है हम लोगों के पास, आयुर्वेद का बहुत बड़ा मार्केट है, लोगों को अवेयर करिए सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीने का। आपका शरीर 70-80% पानी चाहिए उसको। खाना ना मिले आदमी जिंदा रह सकता है, पानी नहीं मिले जिंदा नहीं रह सकता है। आप चेक करिए अपने आप को, क्या 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं? क्या इसमें पैसे लगते हैं? सुबह उठ करके पंचतुलसी ड्रॉप, फेनेल ड्रॉप, इतने सारे ड्रॉप्स हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे तो उस पानी का टेस्ट भी बदल जाएगा और बहुत अच्छा लाइफ आपका रहेगा। सिर्फ पानियों से बहुत सारी बीमारियों को भगाया जा सकता है। आयुर्वेद बोलता है गर्म पानी इस्तेमाल करने के लिए। दूसरी चीज, पानी फ्री में मिलता है। जो भी हम खाते हैं, चावल, गेहूं, आलू, जो भी हम खाते हैं, इसमें हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है और 250 से 270 ग्राम हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए और 20 से 30 ग्राम फैट चाहिए। जो फैट हम लोग जो खाते हैं उससे उतना फैट मिल जाता है। बटर, तेल, घी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देसी घी का जरूर इस्तेमाल करें अपने खाने में। ऐसा मत सोचे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अपने घर का घी निकाल के रोज 1 चम्मच खाइए। घी नहीं खाने से आपका जॉइंट्स का प्रॉब्लम आज हो रहा है बहुत ज्यादा। लुब्रिकेशन खत्म हो रही है, ग्रीस खत्म हो रहा है, सारे गांठों में जकड़न आ जाती हैं, तो वो ग्रीस चाहिए। आज आई ड्राई हो जाता है लोगों का, आंखों में आंसू नहीं बनता। ल्यूब्रिकेशन, शरीर के अंदर गुड फैट्स भी चाहिए जो घी में मिलता है। बटर नहीं खाइए लेकिन घर का घी जरूर खाइए, घर से निकला हुआ। आप स्वस्थ रह सकते हैं। और आहार के लिए 4 तत्व हम कम मात्रा में लेते हैं जो हमें शरीर को चाहिए: प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। चाहिए हमको ये चीजें। प्रोटीन की मात्रा 60 ग्राम होनी चाहिए अगर 60 केजी वजन है तो। ये मिनरल्स, विटामिन बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका ये चीजें काम नहीं करेंगी और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार पड़ते हैं। और बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो इतना जान के रखिए कि डॉक्टर किस चीज का पढ़ाई किया है। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं, जो डॉक्टर साहब लोग होंगे उनको पता होगा कि डॉक्टर क्या पढ़ता है सर। पूरे 5 साल एमबीबीएस में 2 साल एमडी के बाद जब भी वो पढ़ाई करता है, किन चीजों पे पढ़ाई करता है? इतना आप जान के रखें, डॉक्टर 2 ही चीज जानता है। एक जानता है मेडिसिन, उसको मेडिसिन की पढ़ाई की जाती है। किस बीमारी में कौन सा मेडिसिन देना है, किस बीमारी में कौन सा मेडिसिन देना है। और दूसरा पढ़ता है सर्जरी, कैसे कुछ ऑर्गन को काट के निकालना है। और पूरे 7-8 साल, 10 साल, 15 साल जो भी डॉक्टर साहब पढ़ते हैं, या तो मेडिसिन पढ़ते हैं या तो सर्जरी पढ़ते हैं। तीसरी कोई चीज उनकी पढ़ाई में, लाइफ में नहीं है। ये अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फूड साइंटिस्ट थे। उन्होंने, रे एनस्टैन उनको बोलते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? वो हेडिंग है। आप इस, अगर आप सप्लीमेंट में काम करना चाहते हैं तो एक रिकमेंडेशन है, बुक्स को जरूर पढ़िए और इस बुक्स को जरूर मंगाइए। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर डालेंगे, विजय जी के पास है, बहुत सारे लोगों के पास, वो लोग पढ़ते हैं। रे एन स्टैंड का ये बुक्स है, देखिए उसके अंदर क्या बोला गया है। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? और अगर नहीं जानता है तो आपको मार रहा है, मे बी किलिंग यू। ये आपको मार देगा, दवाइयां मार देंगी आपको, क्योंकि वो न्यूट्रिशन का नहीं पढ़ाई किया। और इसका एकदम सबूत है आपके पास कि हर हॉस्पिटल में आज के डेट में डाइटिशियन है। हर बड़े हॉस्पिटल में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्यों डाइटिशियन अपॉइंट किया जाता? अगर वो डॉक्टर को आइडिया होता तो डाइटिशियन का पोस्ट नहीं निकलता। इसका मतलब है उसको डाइट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। बीमारी कैसे होती है उसको कोई मतलब नहीं है। हो गई है तो ये दवा खाना है, और दवा से ठीक नहीं होगा तो ऑपरेशन करना है। मेडिसिन और सर्जरी 2 ही चीजें पढ़ाई जाती हैं। हमारे साथ डॉक्टर आके ठाकुर है, उनसे पूछ लीजिए। उनसे एक दिन बात हो रही थी, बोले एकदम 100% सही है सर, यही 2 चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं। सप्लीमेंट कहाँ, खान पान क्यों? डॉक्टर ये थोड़ी बताता क्यों हुआ, हो गया, ये बोलते जाइए, दवा खाते जाइए, ठीक हो जाएगा। उस दवा का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, भगवान ना करे हमको दवा कभी खाना पड़े। तो सप्लीमेंट यहीं से शुरू होता है। इस बुक को आप जरूर पढ़ लीजिए। हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो बीमारियां हैं, आज इस तरीके से हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। हम इनविटेशन कार्ड भेजते हैं कुछ बीमारियों का, कैंसर का 400 कारण है, पता ही नहीं है किस कारण से होता है। हार्ट अटैक
कब हो जाए पता नहीं चलता है। ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, अल्सर की बीमारी, हड्डियों का रोग, खून की कमी, मोटापा, इतनी सारी बीमारियां में 80% 90% बीमारियां हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। हम जीवन शैली ठीक नहीं करते हैं, सोने उठने और खाने का हैबिट ठीक नहीं करते हैं, और हम चाहते हैं इलाज से मेरा इलाज हो जाए, पैसे दे करके ठीक हो जाए। और जब इन बीमारियों के चपेट में आते हैं तो इलाज इलाज इलाज, सालों साल इलाज चलता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं। और अगर ये बीमारियां हैं, आपको कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, अल्सर, हड्डियों, खून की कमी, मोटापा, ये बीमारी है, तो आपका महीने का खर्चा 1500 से 2000 रुपए पड़ता है। जिनके घर में ज्वाइंट ज्वाइंट का प्रॉब्लम होगा, आर्थराइटिस का पेशेंट होगा, जरा उसका मंथली खर्चा जोड़ लीजिएगा। जिनका हार्ट की दवा चल रही होगी, मंथली खर्चा जोड़ लीजिएगा। अगर किसी को लीवर है तो उसका मंथली खर्चा, थायराइड हो गया तो जिंदगी भर दवा चलती है, मंथली खर्चा जोड़ लीजिएगा। शुगर है, कितना मंथली खर्चा है। यानी कि आज के डेट में जिस तरीके से घर का राशन का हिसाब बनता है, घर के खर्चे निकालते हैं, उस तरीके से दवाइयों का भी आज के डेट में बजट बनता है 1500 से 2000। क्या हम इसीलिए कमा रहे हैं? पैसे कमाने में इतने बिजी हैं कि अपने शरीर पे 2 मिनट देने को टाइम नहीं है। जिस शरीर को यूज करके, जिस शरीर का मेहनत करके, उसको खटा खटा करके 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जिस शरीर को हम खटाते हैं और उसी से पैसे कमाते हैं, उस शरीर को एक विटामिन मिनरल्स की दवा देने को तैयार नहीं है। उस लीवर किडनी को कुछ अच्छा चीज देने को तैयार नहीं है। तो ये दवाइयों का बजट बना के रखिए। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस आया है। या तो बजट बना लीजिए 1500 से 2000, या तो सालाना 10-15 हजार रुपए का हेल्थ पैकेज ले लीजिए। देना तो पड़ेगा। आज के डेट में हेल्थ ये इंडस्ट्री बन चुकी है। पैसे आप बचा नहीं सकते साहब। आपको लगता है ना बचा लेंगे, गलत बात है। 2-3 साल बचा लेंगे, चौथे साल किसी और माध्यम से निकल जाएगा। एक बार बाईपास हो गया, 3 से 4 लाख रुपए खर्च होते हैं। एक बार स्टेन लग गया, 1.5-2 लाख रुपए निकल जाता है। एक बार इको हो गया, एक बार हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, आना ही है। आज सर्वे दिखा रहा है कि हिंदुस्तान में 2025 तक जितनी मौतें होंगी, उसका 60% हार्ट अटैक से होने वाला है। जिस तरीके से रहन सहन है, जिस तरीके से खान पान है, जिस तरीके से घी तेल हम गंदा वाला इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड नहीं है इंडिया के अंदर। मैं आपको बता दूं कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए आपके कुकिंग ऑयल में, कितने ट्रांस फैटी एसिड होने चाहिए, सरकार ने आज तक मानक ही नहीं तय किया है। हम उस कंट्री में रहते हैं, जो मर्जी मिला के बेच। किडनी, हार्ट, लीवर के लिए है ना, आयुष्मान कार्ड सरकार बना के दे रही है। पहले बीमार कब हो जाओ, फिर हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड बना करके इलाज करा लो। क्या दिक्कत है? सरकार को दवा भी बेचनी है, दारू भी बेचनी है, उसको टैक्स से मतलब है। अपनी सेहत का ख्याल खुद रखिए। अब तुरंत कुछ लोग हाथ उठा देंगे, सरकार को तो गाइडलाइन डालना चाहिए, कुकिंग ऑयल में कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। सरकार तो सिगरेट के डब्बे पे लिख के देती है इसको लेने से कैंसर होता है, गुटखे के पैकेट पे लिख के देती है, शराब के पैकेट पे लिख के देती है कि ये पीने से हेल्थ खराब होता है। क्या आप मानते हैं? लिख के भी दे देगी तो क्या हो जाएगा? अपने रेलवे में एक अनाउंसमेंट होती है, यात्री अपने सामान की रक्षा खुद करें। तो यहाँ भी सरकार बोलती है, प्रिय साथियों, देशवासियों, आप अपने सेहत की रक्षा खुद करें। हम दवा भी बेचेंगे, दारू भी बेचेंगे, क्या लेना है आप समझ लें। और इंडिया के अंदर सरकार क्या बोलती है मैं ये भी बता दूं, थोड़ा विषय से हम हट रहे हैं। सरकार ये बोलती है कुछ भी बेचो, कुछ भी बेचो, जो बेचना है बेचो, लेकिन लिख के बेचो, लिख के बेचो, जो बेचना है बेचो। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। लोग सरकार पे भी केस ठोक देते हैं। इसलिए सरकार ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए बयान में लिखा था ना, अब हाई कोर्ट में चले जाए, ट्रांस फैटी एसिड है चॉकलेट में, बिस्कुट में, मैगी में, आपके कुकिंग ऑयल में, आप केस करेंगे, बोलेगा सरकार हम तो लिख के दिए हैं, क्या कर लीजिएगा। कंज्यूमर कोर्ट में आप चले जाइए, कुछ नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट का। तो इसलिए बोलते हैं, सरकार बोलती है सिगरेट बेचो, शराब बेचो, दारू बेचो, गुटखा बेचो, जो बेचना है बेचो, लिख करके देना है, रिटर्न देना है। इसलिए इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, पैसे भी जाता है, हेल्थ भी खराब होता है।
तो इस तरीके से एक हेल्थ का बजट है आपका बचेगा नहीं। अब इन सब समस्याओं को लेकर के हमने बताया है कि रहन सहन खान पान में परिवर्तन कीजिए। मैक्सिमम बीमारियां आपके किचन से शुरू होती हैं। बेहतर मसाले, बेहतर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करिए। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी कंपनी का खरीदिए लेकिन ट्रांस फैटी एसिड 0 देख के खरीदिए कुकिंग ऑयल के अंदर। ऑर्गेनिक मसाले खरीदिए। मसाले हमारे औषधि हैं। नियमित एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब कुछ आपको बता दिया गया है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोटीन अपने खाने में, अपने डाइट में हमें प्रोटीन चाहिए। लेकिन हम क्या खाते हैं? हमें डाइट के अंदर क्या चाहिए? मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, अच्छा फैट चाहिए। सबको पता है, लेकिन हम सुबह-सुबह जो खाना खाते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, हम क्या खाते हैं? चाहिए हमें तो प्रोटीन, चाहिए तो हमें मिनरल, चाहिए तो हमें विटामिन्स, चाहिए तो गुड फैट, लेकिन क्या लेते हैं? जब भी खाना खाते हैं उसके साथ पेस्टिसाइड भी जाता है। हम केमिकल्स भी कंज्यूम करते हैं, यूरिया खाते हैं, पोटाश खाते हैं, यानी खाने के माध्यम से पेस्टिसाइड, केमिकल रोज आपके खाने में जा रहा है। और ये सारी चीजें झेलनी पड़ती है आपके लीवर को। भगवान ने लीवर को बनाया है अच्छे चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए, अच्छे चीजों को खाने के लिए। जब एक छोटा बच्चा, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, जब न्यू बॉर्न बेबी को, छोटे बच्चे को अभी जन्म लिया है, अगर आप माइक्रोस्कोप से उसके इंटेस्टाइन को देखें, उसके पेट को देखें, तो बिल्कुल पिंक कलर का साफ सुथरा पेट दिखता है, एकदम पिंक। लेकिन आज हमारा और आपका पेट देखा जाए तो एकदम काला 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 पेट के अंदर दिखेगा। छोटे बच्चों का इंटेस्टाइन देखेंगे, एकदम पिंक पिंक क्लियर दिखता है। लेकिन जैसे ही हम लोग खाना भोजन में आते हैं, खाना खाने करते हैं, उतनी गंदगी कहाँ से आ गई? खाने के साथ साथ पेस्टिसाइड भी जा रहा है, केमिकल भी जा रहा है, यूरिया भी जा रहा है। ये सारी चीजें जाके डिपॉजिट होती हैं। और भगवान ने लीवर को बनाया है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसके साथ जब केमिकल जाता है, यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल जाता है, लीवर बोलता है भाई ये हमारे लिए तो है ही नहीं, ये कौन सा फॉरेन पार्टिकल है, हमको तो इसको भगवान ने पचाने के लिए सिखाया ही नहीं है। अब वो कोने में जाके कहीं ना कहीं स्टोर होने लगता है। वो पचा ही नहीं सकता लीवर यूरिया को, पोटास को, केमिकल को, पेस्टिसाइड को। उसके लिए वो बना ही नहीं है लीवर, वो साइड कर देता है। और साइड करके आपके बाइल डक्ट में जाके स्टोर होने लगता है। आपके एक जगह पे जाके स्टोर होने लगता है, बाइल डक्ट के पीछे में वो झूलने लगता है, अंगूर के गुच्छे की तरह घुल जाता है। और वो आपके लिए परेशानी का जड़ है। वो पेस्टिसाइड, केमिकल से आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के लिए तो वो सोने की खान है, उसके लिए तो हीरे की खान है। आप खाइए, डिपॉजिट करिए, फिर डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन कर क्या सकते हैं? क्या हम खेती कर सकते हैं? क्या हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं? क्या हमारा इतना समर्थ है? क्या हमारा फार्म हाउस है? क्या हम दूध लेके आएंगे बिना इंजेक्शन वाला मिल जाएगा? क्या मिलावट सरकार को नहीं पता है? 80% दूध मिलावटी है। क्या करें? अब यहां से शुरू होता है सप्लीमेंट का मार्केट। क्या खाएं, क्या ना खाएं, इसके लिए जो आप केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं उसको शरीर से निकालने की भी जरूरत है। और उसके लिए सप्लीमेंट की जरूरत है। तो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ऊपर से कुछ चीजें लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से हम एक्स्ट्रा केमिकल पेस्टिसाइड ले रहे हैं, उसी तरीके से उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें सप्लीमेंट भी लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट का मतलब पूरक आहार, जो खाने में नहीं मिल रहा है, जो प्रोटीन दाल में होनी चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट गेहूं में होना चाहिए, जो बटर और घी में जो गुड फैट्स होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। और हमारा शरीर प्रोटीन से बना है। हमारे सेल को क्या चाहिए? 80% आपको पता है प्रोटीन। लेकिन आज 80%, 90% उसको फैट देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। थाली में तो प्रोटीन गायब है। और प्रोटीन अगर आप जाने तो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जिस तरीके से इमारत बनी है, बिल्डिंग बनी है, आपके घर बना है, किस चीज से बना है? ईंट से। बड़े सारे ईंट मिलते हैं तो दीवार बनते हैं। दीवार अच्छा रहता है तो बिल्डिंग अच्छा रहता है। तो उसी तरीके से हमारा जो शरीर है, ये दीवार से, सेल से बना हुआ है। बहुत सारे सेल एक साथ इकट्ठे होती हैं, टिश्यू बनता है,
फिर ऑर्गन बनता है, फिर सिस्टम बनता है, फिर बॉडी बनता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे शरीर का प्रोटीन है, सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए। और आइए प्रोटीन के बारे में देखते हैं। एक रोचक तत्व आपको जानने को मिलेगा, क्या हम पर्याप्त प्रोटीन लेते हैं? यदि आप 50 हर ग्राम में, हर केजी में 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 1 केजी के अगर आप हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ये सबको पता है। लेकिन क्या हम लेते हैं? 60 किलो के अगर हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन मेरे को रोज चाहिए। आज जो हम खाना खाते हैं उसको दे दिए, 1 गिलास अगर आप दूध पीते हैं 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है। दाल 1 कटोरी खाते हैं 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है। रोटी 6 से 10 खाते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है रोटी के अंदर। यानी कहा जाता है कि प्रतिदिन अगर आप 2 गिलास दूध पीते हैं तो 4 ग्राम प्रोटीन मिला। 2 कटोरी दाल खाते हैं, 4 ग्राम प्रोटीन मिला। 10 रोटी खाते हैं सुबह शाम मिला के, 10 ग्राम प्रोटीन मिला। अन्न भोजन में 12 ग्राम। एक दिखाया गया है कि 30 ग्राम ही प्रोटीन आपको मिला। अगर 60 केजी वजन है तो 30 ग्राम प्रोटीन मिला, चाहिए 60 ग्राम, लेकिन मिला 30 ग्राम। हर डाइट में पर डे 50% गैप है। ये आईसीएमआर का डाटा है कि आज 80% इंडियन प्रोटीन डिफिशियंट हैं, उनको प्रोटीन नहीं मिल रही है। इसीलिए 40-50 साल के बाद आकर के उनकी हालत खराब होने लगती है। भगवान ने तो 100-150 साल जिंदा रहने के लिए बनाया था। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग 80% भारतीयों के खाना में प्रोटीन की कमी है, क्योंकि 50% गैप होता है। और अगर ये प्रोटीन नहीं मिले, अच्छा अगर दीवार में ईंट अच्छा ना हो तो क्या होगा? क्यों अच्छा ईंट लगाते हैं? 1 नंबर का ईंटा क्यों खरीदते हैं दूर से जाके? कोई भी ईंट क्यों नहीं लगाते? चून के लगाते हैं। उसी तरीके से क्या हमारा प्रोटीन सेल को मिल रहा? अगर वो ईंट अच्छा नहीं होगा तो वो बिल्डिंग अच्छा नहीं होगा, इमारत अच्छा नहीं होगा। आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो सेल अच्छे से काम नहीं करेगा, और सेल अच्छा से काम नहीं किया तो आपका कोई ऑर्गन काम नहीं करेगा। इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या करें? एक बेहतरीन सॉल्यूशन ओके लाइफ केयर ने दिया है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट दिया है। मतलब मैं बोलूंगा वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स मैं बोल सकता हूं, क्योंकि 90 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। सबसे महंगा सप्लीमेंट अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जो खाते हैं, अमिताभ बच्चन ये लोग जो खाते हैं, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जो बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो लोग भी मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स खाते हैं। अमेरिका की एक कंपनी है जीएनसी, जनरल न्यूट्रिशन साइंस, जीएनसी, आप गूगल पे डालना जीएनसी मल्टीविटामिन, एक एक डब्बी 10-10 हजार रुपए की आती है। और उसके अंदर अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें, कहने में फक्र है हमको क्योंकि लाइफ केयर ने 90 इंग्रेडिएंट्स बनाए हैं। उस जीएनसी टैबलेट के अंदर 45 इंग्रेडिएंट्स हैं, मैक्सिमम 45, और हमने 90 तरह का इंग्रेडिएंट्स मिलाया है। आपके एक थाली खाने में जो विटामिन मिनरल्स चाहिए वो इस माई 90 के अंदर मिलता है। ये माई 90 जो है विटामिन ए बी सी डी जो भी होता है विटामिन, जितने भी फ्रूट होते हैं उनसे जो मिनरल्स विटामिन मिलने हैं, जितने जो रूट होते हैं जमीन के अंदर, वो सारी चीजें उस रूट को इसके अंदर एक्सट्रैक्ट किया गया है। फ्रूट और रूट और जितने भी बेरीज होते हैं, ब्लूबेरी, क्रेनबेरी, जितने भी बेरीज को आप जानते हैं, ये सारे बेरीज का एक्सट्रैक्ट, साथ में हमने जिंको बायलोबा मिलाया है, जिनसिंग डाला है, अश्वगंधा डाला है। आप ये प्रोडक्ट को कभी जिनसिंग लेते हैं, कभी केएसएम लेते हैं, कभी अश्वगंधा लेते हैं, सिर्फ अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, कोक्यूटेन एक बार पता करिएगा कितने महंगे आते हैं। जितने भी मैं सप्लीमेंट बोल रहा हूँ अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से डालती हैं, लेकिन माई 90 के अंदर एक संपूर्ण आहार बोल सकते हैं इसको। खाना खाने के बाद रोज एक लेना है, 60 टैबलेट होता है, 2 महीने चलता है। ये बहुत बेहतरीन है इंग्रेडिएंट्स। अगर आप अपने आप को स्वस्थ देखना चाहते हो और सच में अपने बॉडी का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, इसको इंश्योरेंस बोलते हैं। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपके शरीर का इंश्योरेंस है, आपके फैमिली का इंश्योरेंस है। आप किसी घर में बैठिए, बोलिए आप अपना इंश्योरेंस कराए हैं? बोलेगा हाँ, गाड़ी का कराए हैं, बाइक का कराए हैं, सबका कराए हैं। क्या आपने बॉडी का इंश्योरेंस कराया आपने? बोलेगा हाँ कराया है। तो बीमारी हो जाने के बाद इंश्योरेंस कराया है? क्या ऐसा इंश्योरेंस आपके पास है कि हम उस इंश्योरेंस को ले ले तो बीमार ना पड़े? ऐसा आप अपने होम मीटिंग में बोलिए। ऐसा कोई इंश्योरेंस है आपके पास कि आपसे हम ले लें और हम बीमार ना पड़े? आप मेरे से 1 लाख प्रीमियम ले लीजिए साल का, 5 लाख हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप गारंटी दीजिए कि उस इंश्योरेंस से हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार हो जाएंगे तो बहुत सारे सोल्यूशन है यार।
बीमार ना पड़े उसका इंश्योरेंस, उसकी गारंटी My90। मेरा 90 इंग्रेडिएंट्स है और 90 साल तक खुशहाल रहेंगे। बुढ़ापा आपका बीमारियों से नहीं खुशियों से बीचेगा अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। ये My90 एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, साथ में इसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी है, तो आप बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। इसके अंदर सारे सप्लीमेंट की बेनिफिट सब कुछ दिया हुआ है। आपके गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक इस्तेमाल किया गया है, पेट का झाड़ू जिसको बोलते हैं, सारे एमिनो एसिड इसके अंदर हैं। और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेके आपके डेली न्यूट्रिशन, एक थाली खाना खाएंगे, उस एक थाली खाने से क्या मिलेगा? प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट आपको सेल को चाहिए। रोटी दाल चावल हमको सेल को थोड़ी चाहिए। जो भी आप पेस्टिसाइड केमिकल खा रहे हैं उस सारे टॉक्सिन्स को भी निकालने का काम प्रोबायोटिक्स करता है। तो ये My90 का यूएसपी है। प्रोबायोटिक के साथ मल्टीविटामिन हमने बनाया है, 90 इंग्रेडिएंट के साथ सुपर बेस्ट क्वालिटी इन द मार्केट जो अवेलेबल है। ऐसा मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल्स नहीं मिलेगा। और पर डे का खर्चा 2 तुलसी जो खाते हैं ना, 2 गुटखा खाते हैं ना, उसके बराबर है ये। पान बीड़ी सिगरेट, 2 सिगरेट का जो कॉस्ट है इसका पर डे का कॉस्ट है। आराम से लिया जा सकता है। दूसरी बीमारियां सबसे आज के डेट में है मोटापा। हर बीमारी का जड़ है मोटापा, हर बीमारी का जड़ है। आप माने नहीं माने, जैसे आपका वेट बढ़ता है फैट बढ़ता है, और फैट बढ़ता है तो आपके लीवर पे जाके, लीवर के सेल पे जाके फैट डिपॉजिट होता है। आज ये भी सर्वे है कि 90% 95% इंडियन का फैटी लीवर हो चुका है। आज हमारे लीवर को भी टेस्ट करें तो फैटी है। जो लोग बाहर से कुछ भी कंज्यूम करते हैं, कभी बिस्किट खाया, कभी चिप्स खाया, कभी कुरकुरे खाया, जो भी आप खाना खाते हैं मैक्सिमम ट्रांस फैटी एसिड होता है और हर आदमी के लीवर के ऊपर डिपॉजिट होता है। और जब लीवर के ऊपर डिपॉजिट होता है तो जो भी आप खाना खाते हैं वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होता है। और आज हमारे खाने में मैक्सिमम फैट है। इस टेक्निक को समझिए, अगर आपका लीवर फैटी है और ऊपर से आप जो भी खाना खा रहे हैं वो फैट डाइजेस्ट ही नहीं होगा। ऊपर से आपके सेल के ऊपर कोटिंग है, पहले से फैटी हो चुका है, वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। और जब लीवर ठीक से काम नहीं करता है तो फैट जाके अलग अलग एरिया में डिपॉजिट होने लगता है। और फैट जब डिपॉजिट होगा तो मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट का प्रॉब्लम होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, हार्ट की दवा खाएंगे तो लीवर खराब हो जाएगा, लीवर की दवा खाएंगे किडनी खराब हो जाएगा, डायबिटीज हुआ तो आंख खराब हो जाएगा। यानी कि कितनी दवाइयां खाएंगे। इसलिए अपने मुंह पे कंट्रोल रखिए, सोच समझ के खाइए। तो इस तरीके से मोटापा आज सारी बीमारियों का जड़ है। और आज ओके लाइफ केयर ने एक बेहतरीन सोल्यूशन आपको दिया है। आप चाहें तो इस एक प्रोडक्ट से काफी हद तक अपने फैट को बर्न कर सकते हैं। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो ओके फिटनेस एक प्रोडक्ट है मेरा। 10 दिन में आपको असर दिखेगा। बस क्या करना है, इसको यूज करने के लिए, अपने मोटापे को खत्म करने के लिए, इसमें इसको फैट बर्नर इसको बोलते हैं। रात में थोड़ा सा एहतियात बरतना, अगर आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं तो रात के अंदर कोई भी नॉन वेज और बहुत हेवी मील नहीं लीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा। आप बोलेंगे ओके फिटनेस लें वजन कम हो जाएगा, एक गारंटी है, अगर आप रात में सिर्फ नॉन वेज नहीं खाते हैं, तुरंत खा के बेड पे जाना, ये भी आयुर्वेद में वर्जित है। थोड़ी थोड़ी सावधानियां, हम बार बार बोलते हैं खाना खाने से 2 घंटा मतलब बेड पे जाने से 2 घंटा पहले आप खाना खाइए। अपना डिनर जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करिए। आज मोटापे का सबसे बड़ा रीजन यही है। हम इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर फोन पे जूम पे रहते हैं, और जब 11 बजता है 12 बजता है खाना खाते हैं तुरंत बेड पे चले जाते हैं। ये बीमारियों का सबसे बड़ा जड़ है। अपनी एक आदत सुधार लें, डिनर घर में घुसते ही करें, जल्दी से जल्दी करें। 6 बजे कर ले बहुत अच्छा, 7 बजे कर ले बहुत अच्छा, 8 बजे से तो देर नहीं होना चाहिए। अगर 8 बजे भी खाना खा ले हम तो 11-12 बजे सोने जाएंगे, आराम से खाना पच जाएगा। क्या हम खाने को पचाते हैं या खाने को दबा के सोते हैं, ये आपको सोचना है। हम खाने को पचा के नहीं सोते हैं, हम दबा के सोते हैं, और खाने को दबा के सोएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, ठीक से डाइजेस्ट कहाँ हुआ। इसलिए 7-8 बजे तक, जैसे राजेश सर हैं, इनके यहाँ भी मैं जाता हूँ, इनके यहाँ भी बहुत अच्छा सिस्टम है
कि इनकी मम्मी एकदम 6-7 बजे तक इन लोगों का डिनर हो जाता है। इससे बेहतरीन आज देख लीजिए राजेश सर का शरीर, वो दिखेगा। आपने जो अपने जीवन शैली में बदलाव लाया है उसको दिखेगा उसका असर। हाँ, कुछ लोग लेट आते हैं, एक्सक्यूज तो हमारे पास बहुत होता है ना, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बहुत एक्सक्यूज है, लेट से आए थे, ठंडा है, बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। तो हम कहते हैं आप जब भी घुसे घर में 9 बजे घुसते हैं, ठीक है, इधर उधर कुछ नहीं, हाथ धोइए बेसिन में, तुरंत डिनर पे बैठ जाइए। 1-1.5 घंटा 2 घंटा आपको समय मिलेगा हजम करने का। घर में भी 100 कम से कम 100 कदम जरूर कर लिए, तुरंत खाया तुरंत बेड पे। इतना आलसी है, कुछ तो कीजिए। खाना खाने के बाद 100-200 कदम टहलिए। मोटापे को भगाया जा सकता है इस ओके फिटनेस के द्वारा। अगर रात में अपना डिनर जल्दी कंप्लीट करते हैं तो इस तरीके से ये ओके फिटनेस का इंग्रेडिएंट्स है, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है। मार्केट के अंदर फैट बर्न करने के लिए मार्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो दावा करते हैं मोटापा घटाने के लिए, वो सारे प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर ने इसके अंदर डाला है। जैसा कि आप जानते हैं ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी, जैसे ही ग्रीन टी का नाम आता है लोगों का चेहरा सिकुड़ जाता है, यार बहुत कड़वा होगा। इतना चटपटा बनाया गया है। 1 कप ग्रीन टी मार्केट का पीते हैं तो 5 mg आपको ग्रीन टी मिलता है। हमारा एक टैबलेट ओके फिटनेस का लेंगे 25 mg, यानी 25 mg ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला हुआ, डब्बे को पढ़ना 25 mg, यानी 5 कप ग्रीन टी जो बाहर का पीते हैं, जो टीवी पे ऐड देखते हैं, हमारे 1 कप के बराबर है। उस ग्रीन टी के अलावा हमने गार्सिनिया कंबोजिका डाला है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट डाला है और सिनामोन डाला है। दालचीनी, दालचीनी वर्षों से वेट लॉस के लिए इस्तेमाल होता है। लोग बोलते हैं रात में दालचीनी का पाउडर घोल के पी लो, फैट बर्नर के रूप में होता है। इतना नहीं हो पाता है, इसलिए हमने ये फैट को बर्न करने के लिए, जो आपने खाना खाया उस खाने में जो फैट है उसको जलाने के लिए ये 5 इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। उसके बाद आप खाने को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में डाला गया है। मोरिंगा है, व्हीट ग्रास पाउडर है, तुलसी है, इसके अंदर डाला गया है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी, लौंग, ब्लैक पेपर और ब्लैक साल्ट डाला गया है। टेस्ट को बढ़ाने के लिए लेमन का इस्तेमाल किया गया है और स्टीविया डाला गया है। आपको चीनी भी डालने की नहीं जरूरत है। इतना बेहतरीन ये टैबलेट है, ये आप खाने के 1 घंटा बाद वेट लॉस करना चाहते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, जब भी चाय कॉफी की जरूरत हो, हमेशा अपने बैग में रखिए, गर्म पानी मंगाइए, 1 कप गर्म पानी, 1 टैबलेट डालना है, रेडी टू सर्व है। आपको न चाय चाहिए, न दूध चाहिए, न छानने की जरूरत है, सिर्फ गर्म पानी डाला है, ये टैबलेट खुद खोलने लगेगा। बड़ा अजूबा है, आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं और बहुत टेस्टी है, टेस्ट भी अच्छा लगेगा। और अगर कोई एक दिन में 4 से 5 कप इस ग्रीन टी का इस्तेमाल करता है, इस ओके फिटनेस का इस्तेमाल करता है और रात में नॉनवेज नहीं खाता है, उसका 4 से 5 केजी वजन 1 महीने के अंदर कम हो जाएगा। लोगों ने किया है, वो मैं बताऊंगा। इसको आयुर्वेदिक काढ़े की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सारे एक्टिविटी को ठीक कर सकते हैं और ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? चय पचय की क्रिया। आपने खाना खाया, ठीक से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक से शरीर से निकल जाए। खाते हैं तो उसको निकालना भी पड़ता है। तो इस तरीके से चय पचय की क्रिया को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के रखेगा। और ये भी 1 कप 10 रुपए के आसपास पड़ता है। मार्केट के अंदर कहीं भी आप ग्रीन टी लेने जाएं, 20 रुपए, 25 रुपए। अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, सीसीडी में चले जाएं, कॉफी काफी डे में चले जाएं, एक ग्रीन टी 150 रुपए का आता है। उसमें भी ये इतना इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलेगा। 1 कप चाय का खर्चा 10 रुपए पड़ेगा। तो बेहतरीन, आप अच्छे ढाबे में चाय पीते हैं, 10 रुपए से नीचे का कोई चाय नहीं आता। दूसरी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेट लॉस के लिए। जिस तरीके से ग्रीन टी आपने सुना होगा, ग्रीन कॉफी भी आपका वेट लॉस के लिए बहुत शानदार काम करता है। मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए ओके लाइफ केयर आपके साथ हमेशा खड़ी है। ओके फिटनेस ग्रीन टी को इस्तेमाल करके, आप ग्रीन कॉफी को इस्तेमाल करके आप अपने वेट को कम कर सकते हैं और लोगों ने किया है। ये हमारी मैडम है, एक फोटो मेरे पास आया था, नेहा जी है बंगाल से। उन्होंने अपना वजन 1 महीने के अंदर 12 केजी वेट लॉस किया है। 12 केजी, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? ओके फिटनेस के साथ इन्होंने दालचीनी लौंग का इस्तेमाल किया।
ये दालचीनी और लौंग का टैबलेट आता है, एक एक टैबलेट 3 टाइम, और साथ में ओके फिटनेस और ग्रीन कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। आपको रिजल्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कितने टेस्टोमनी है, लोगों ने 8 केजी, 10 केजी, 12 केजी 1-2 महीने में वेट कम किया है। आपके इर्द गिर्द में मोटे लोगों की कमी नहीं है। खोजिए, बताइए उनको, एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा मार्केट आपको मिल सकता है सप्लीमेंट का। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। साथ में अगर आप सच में वेट लॉस करना चाहते हैं, ओके लाइफ केयर एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट आपको दिया है। आप अपने खाने के अंदर ओट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो मैं अभी बता रहा था कि आंतों के अंदर पेस्टिसाइड केमिकल जमे हुए हैं, इस ओट्स के अंदर नेचुरल फाइबर होते हैं, सोल्यूबल फाइबर होते हैं, जो आंतों में जाके जमा हुआ है वो सारे को गंदगी को दूर करेगा। जिस तरीके से आप एलोवेरा जेल खाते हैं ना, एलोवेरा जेल में क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है। लेग्निन और सैपोजिन 2 चीज कंपाउंड होता है, और सैपोनिन इसके अंदर बहुत बड़ी माप। लेग्निन तो नहीं होता, लेग्निन एलोवेरा जेल में होता है, लेकिन सैपोनिन आपको ओट्स के अंदर बहुत ज्यादा मिलेगा। यानी एलोवेरा का जो दो गुण होता है, उसमें से एक गुण इस ओट्स के अंदर मिलेगा। और हमारा ओट्स बहुत फाइबरस है, ऑस्ट्रेलिया से मंगाया गया है, इंपोर्ट क्वालिटी का है। इसको बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं किया गया है। सिर्फ जिस तरीके से आप चनाचूर देखते हैं चपटा कर देता है, इसको सिर्फ चपटा ही प्रेस किया गया है, कोई इसकी पिसाई नहीं की गई है। जौ को लाया गया, उस ओट्स को लाया गया, उसको सिर्फ प्रेस करके बस अब डब्बे में पैक कर दिया गया है। 100% यूएसडी सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक ओट्स है ये। और आधा केजी क्या रेट है आपको भी पता है। लोगों ने बताया यूट्यूब पे आप रेट नहीं बताइए, ठीक है मैं रेट नहीं बताऊंगा, लेकिन आप अपने बगल से बड़े आराम से इसको ले सकते हैं। ओट्स 100% आपके फाइबर को की मात्रा को दूर करेगा। जो भी हम खा रहे हैं आज, खाना चिकनाई वाला खा रहे हैं, फैट ज्यादा हो रहा है, हस्क नहीं है, यानी फाइबर नहीं है। जो भी चोकर खाना गेहूं खा रहे हैं, आशीर्वाद का, गणेश का जो पैकेट वाला आप आटा खाते हैं, उस गेहूं के ऊपर का जो छिलका होता है वो पहले ही कंपनियां निकाल लेती हैं। जिस तरीके से राइस ब्राइन होता है, चावल का छिलके से तेल निकलता है, उसी तरीके से व्हीट ब्राइन भी होता है, जो गेहूं आटे से ज्यादा महंगा बिकता है। जिस रेट में आप आटा खरीदते हैं, आटा का छिलका जो व्हीट ब्रान होता है, उससे ज्यादा मार्केट में महंगा बिकता है। बड़े सारे स्क्रब में यूज किया जाता है। आपकी स्किन को साफ करने के लिए उस व्हीट हस्क का इस्तेमाल किया जाता है, पहली कंपनियां निकाल लेती हैं। तो सिर्फ चिकनाई जा रही है, फाइबर जाए, इसके लिए बहुत बेहतरीन ओट्स का इस्तेमाल करें। आप इसको नमकीन भी दलिया की तरह बना सकते हैं, मीठा भी खीर की तरह बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। दूसरी चीज, अगर आपको आंतों की सफाई रखनी है, किडनी की सफाई रखनी है, तो एक बेहतर प्रोडक्ट ओके लाइफ ने दिया है आपको, हिमालयन बेरी। इसको आप हर बीमारियों का जड़ समझ सकते हैं, इसका निदान समझ सकते हैं। इस तरीके से बेरीज होता है, इसके अंदर जितने भी तरह की बीमारियां, चाहे आप मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, चाहे आप कैंसर से पीड़ित हैं, चाहे मांसपेशियां मजबूत करना चाहते हैं, चाहे आप थायराइड से ग्रसित हैं, लीवर की समस्या है, हार्ट का प्रॉब्लम है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, शरीर में जोड़ों में दर्द है, वजन कम करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यानी हर एक बीमारियों का सॉल्यूशन ओके लाइफ ने दिया है। लोग आज 1000, 1200, 1500 रुपए का बेच रहे हैं, आज ओके लाइफ केयर बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको दे रही है। 190 से ज्यादा पोषक तत्व इसके अंदर हैं, और ये इकलौता ऐसा प्लांट है जिसके अंदर ओमेगा भरपूर मात्रा में होता है, और ओमेगा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। आपके फैट में गुड कोलेस्ट्रॉल को रेशियो को बढ़ाएगा। इसमें ओमेगा 3, 6, 7 और 9 इकलौता हर्ब्स है दुनिया का जिसमें ओमेगा 3, 6, 7, 9 चारों तरीके का ओमेगा मिलता है। बाकी आपको किसी भी प्लांट में नहीं मिलेगा। इसके बेनिफिशियल प्रॉपर्टी को देखते हुए ओके लाइफ केयर ने इस बेहतरीन जूस को बनाया है। इसको कोई दवा नहीं समझे। जैसे आप बीमार पड़ते हैं, हमारे हिंदुस्तान में क्या है, जूस कब इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन इस जूस को पहले इस्तेमाल करें तो शायद बीमार ही ना पड़े। खाना खाने के 1 घंटा बाद जूस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो सुबह खाली पेट लें, इससे बेहतर कुछ नहीं है। खाने के तुरंत बाद ले लें, या तो खाने के 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा बाद ले सकते हैं। लोग बहुत सारा पूछते हैं कब ले, क्या ले रहे, कभी भी ले लेंगे। खाने में थोड़ा गैप होना चाहिए, पहले ले लीजिए बहुत अच्छा, बाद ले लीजिए बहुत अच्छा। यानी कि बहुत बेहतरीन ये सीबकथॉर्न है। साथ में अपने डाइट में अच्छे ओमेगा के लिए ओमेगा फ्लेक्स,
जो मैंने बताया, आप जो खाना खा रहे हैं मैक्सिमम बैड कोलेस्ट्रॉल है। आप मोटापा का मेन जड़ है आपका कोलेस्ट्रॉल। अगर आप ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं तो गुड फैट आपका रेशियो बढ़ जाएगा। गुड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ा रहेगा तब बैड फैट ऐसे ही कम हो जाएगा। तो कहाँ से मिलेगा? सी बॉक्थोन और ओमेगा से मिलेगा। और बेहतरीन ओमेगा हमने 1000 mg का कैप्सूल बनाया है। और सिर्फ ओमेगा 369 नहीं है, इसके अंदर विटामिन ए आपके आंखों के लिए, विटामिन ई आपके स्किन के लिए, विटामिन डी आपके बोन्स के लिए, और बोसविलिया सराटा नेचुरल पेन किलर है। ये कोई मेडिसिन नहीं है। आपके गट हेल्थ को ठीक करने के लिए प्रोबायोटिक मिलाया गया है। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो माइन एंटी ओमेगा कॉम्बिनेशन सी बॉक्थॉन के साथ अगर आप मिलाएं तो बेहतर आप अपना कर सकते हैं। डायबिटीज की लोकल लाइफ केयर ने बेहतर प्रोडक्ट आपके पास लाया है। यानी कुछ पहले हमने बताया कि आप बीमार नहीं हैं तो उन चीजों को ले सकते हैं। अब बीमार हो गए हैं, बीमार ना हो उसका सोल्यूशन अभी हमने बात किया कि कैसे अपने केमिकल को निकालें, कैसे हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, कैसे माइन एंटी में मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल्स। अब आप बीमार पड़ चुके हैं, ओके लाइफ केयर हर्बल फूडस्यूटिकल पे काम करती है, बीमारियों पे भी काम करती है, उसके सोल्यूशन पे भी काम करती है। अगर डायबिटीज है, अगर 200 से ऊपर डायबिटीज है, किसी को डायब कंट्रोल दे के देखना सर, दे के देखना 200 से ऊपर है तो कलौंजी के साथ डायब कंट्रोल बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। हजारों लोगों ने इस डायब कंट्रोल को लिया है, अपने शुगर को मेंटेन किया है। जिनको इंसुलिन पर रहा था उनको तक कम हो गया है। साथ में 200 से नीचे शुगर है तो नीम करेला जामुन जूस और कलौंजी के साथ आप इसका इस्तेमाल करें। डायबिटीज के पेशेंट में बहुत आपको राहत मिलेगा। साथ में कुछ हमारा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट भी बनाया गया है। अगर आपको थायराइड से ग्रसित है, थायरोफ्यूल ले सकते हैं। अगर आप प्रोस्टेट की बीमारी है, प्रोस्टेट फ्यूल ले सकते हैं। लीवर की बीमारी है, लीवर फ्यूल ले सकते हैं। आई की दिक्कत है, आई फ्यूल ले सकते हैं। ब्रेन क्या कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, पार्किंसन है, पैरालिसिस है, ब्रेन फ्यूल दीजिए किसी को। कोई किसी का क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, किडनी फ्यूल है। कोई ब्यूटी से रिलेटेड किसी की शादी होने वाली है, कोई लड़की बहुत अच्छी नहीं दिखती है, शादी से 2 महीने पहले आप ब्यूटी फ्यूल खिलाइए, उसका चेहरा देखने लायक हो जाएगा। सच बोल रहा हूं मैं, शादी से 2 महीने पहले किसी लड़की का चेहरा बहुत खराब है, बहुत पिंपल्स है, बहुत दाग है, ठीक नहीं दिखती है। आप 2 महीने पहले ब्यूटी फ्यूल खिला के देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट देता है। रिजल्ट है तभी कॉस्ट है। हार्ट फ्यूल है, अपने हार्ट प्रॉब्लम के लिए दूर कर सकते हैं। फाइटर 40 और पिंक 18 लेडीज के लिए रामबाण का प्रोडक्ट है। लेडीज सोल्यूशन वोमेन हेल्थ को देखते हुए 40 साल से ऊपर अगर आप हैं तो फाइटर 40 का इस्तेमाल करें। पीरियड्स जब तक चल रहा है पिंक 18 का इस्तेमाल करें। सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो ओके पावर डायब कंट्रोल के मैंने बताया। लॉट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है, लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट है, लॉट्स ऑफ रेंज है। आप चाहें तो अपनी इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं। वात का पित्त i3, सेक्सुअल प्रॉब्लम है टेस्टो बूस्टर, ज्वाइंट की कोई दिक्कत है तो ज्वाइंट जिम और अर्थ ओमेगा हम साथ में दे सकते हैं। इस तरीके से इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, इतने सारे बास्केट हैं आपके पास। गाइनो लाइफ है हमारे पास बेहतरीन। अगर किसी को कैंसर है, किसी का घाव नहीं भरता है, मलेशियन मशरूम है ये, गाइनोडर्मा गाइनो लाइफ हमने लगाया है। जिनसिंग है हमारे पास, विटामिन सी का टैबलेट है, यानी कि करक्यूमिन C3 है। KSM वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन अश्वगंधा KSM 66 है। इस तरीके से हमने पूरे इंग्रेडिएंट्स को बताया कैल्शियम के साथ। तो आप अपने स्वस्थ रह सकते हैं ओके लाइफ के द्वारा। और जो भी आप पूरे दिन में केमिकल पेस्टिसाइड जो भी इस्तेमाल करते हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से। तो आज हमने आपको ये चीजें बताई हैं, कैसे हम हेल्दी रहें, किस तरीके से हम अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, किस तरीके से हम इन चीजों से बच सकते हैं। तो आज का सेशन इस सप्लीमेंट के ऊपर था। दोस्त, अगर सप्लीमेंट ना लिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, 5 फल रोज ले लेना। अगर आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है तो कहता है 5 फल रोज खाइए, किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। 1 कटोरी दही खाइए, किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। 2 बजे से पहले 1 कटोरी दही खाइए, कोई बाहर से प्रोबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आप वो दही खाते हैं? कौन सी दही? पैकेट वाली नहीं, अमूल और सुधा वाली नहीं, घर में जमा करके दही जो खाते हैं, फ्रेश, हल्का खट्टा हो जाए, उसमें लॉट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स होते हैं। क्या हम रोज दही खाते हैं? आयुर्वेद देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। तो आप चाहें तो इन सप्लीमेंट को यूज करके ओके लाइफ के द्वारा एक बेहतर अपना जीवन जी सकते हैं। हमारा काम है सजेशन देना, सलाह देना, चलना आपका काम है। न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है। तो